हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 31 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 30 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक समीकरण दे रखा है, इसमें बराबर में 34 लाना है दो संख्याओं को बदलने के बाद, ठीक है ना। तो पता करना है कौन सी दो संख्याओं को बदलना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कहीं भाग का सिंबल तो नहीं दे रखा है। यदि भाग का सिंबल दे रखा होगा समीकरण में तो हमारा प्रश्न और भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, भाग का सिंबल दे रखा है। 25 में 7 का भाग दे रहा है। क्या 25 में 7 का भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो आप लोग समझ जाना, यहीं पर सबसे पहले संख्या को पलटना है, ठीक है ना। ये 7 के स्थान पर क्या लाएंगे, ये 25 को पूरा पूरा काट सके ऐसी संख्या को लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शनों में भी वो संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 8 से क्या 25 पूरा पूरा कट सकता है? नहीं कट सकता है। देखो, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। एक संख्या जो 5 दे रखी है, इससे 25 पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप लोग ध्यान लगाना, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना कि यहाँ पर 7 के स्थान पर यदि हम 5 को रख दें, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का सिंबल है, पूरा पूरा प्लस का सिंबल वैसा ही रख देंगे। अब इसी प्रकार से 5 के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर संख्या को पलटने की बात कर रहा है, दो संख्याओं को पलट दिया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो, 5 से जब 25 को पूरा पूरा कट जाएगा, 25 हो जाएगा, कितने बार में? 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं था, ऑफ का निशान नहीं था यहाँ पर। अब देखिए, ऑफ के बाद किसका? भाग का नंबर आता है, तो भाग को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है? गुणा का नंबर आता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए, गुणा का नंबर आता है तो 8 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 निकल के आ चुका है। किसका? माइनस का सिंबल लगा है, तो माइनस का सिंबल लगा लेंगे। अब हमारे पास कितना? 5 बचा है, तो 5 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। इस वाली संख्या को नहीं देखना मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो पलटी थी जो संख्या उसको देखना है। तो 500 हट ही चुका है, ठीक है ना। प्लस का सिंबल बचा है तो प्लस का लगा लेंगे, यहाँ पर 7 बना देंगे। इस प्रकार का आपका समीकरण बन चुका है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 5 में देखिए 7 में से 5 को घटा देंगे, कितना? प्लस का 2 बचेगा। और ये 32 प्लस का बचा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना? 34 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 34 प्राप्त करना था। 34 हमारे पास आ चुका है। किससे आया है मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में जो संख्याएँ दे रखी हैं 5 और 7 को पलटने पर हमारे पास देखिए इस प्रकार का आंसर आ चुका है, जो कि हमें पता करना था, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथ ही उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, अगर कल रविवार था तो आज से 81वें दिन क्या होगा। मेरे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी स्टूडेंट परीक्षा में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो हम लोग कैसे करेंगे, आसान तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर कल रविवार था तो आज से बात कर रहा है मेरे दोस्त। जब भी कल की बात करेगा, देखो कल का क्या बोल रहा है, रविवार था, तो आज का दिन नहीं निकाल सकते क्या? तो आज का दिन हम लोग अवश्य निकाल सकते हैं। आज का दिन क्या होगा, जब कल रविवार था, बीते हुए की बात कर रहा है तो आज सोमवार होगा, ठीक है ना। जब कल रविवार था तो आज सोमवार होगा। और आज से कितने 81वें दिन कौन सा दिन होगा ये पता करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 81 को सीधा सीधा पकड़ के इस प्रकार से लिख देंगे और 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
हम इसका शेष निकालेंगे। पहले कितना दिन शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो 7 से भाग क्यों करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, इस वजह से हम 7 से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 7 77 कितने बार में कट गया मेरे दोस्त, 11 बार में कट गया। कितना शेष बचा, देखो शेष कितना बचा, 4 बच गया। अब देखो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 81वें दिन की बात कर रहा है, परंतु यहाँ पर बाद की बात करता तो क्या करते, +4 सीधा सीधा कर देते। यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं काफ़ी स्टूडेंट, यहीं पर गलती कर देते हैं, प्रश्न को यहीं से गलत कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो सीधा सीधा सॉल्व कर लाते हैं, उसके बाद यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं। तो गड़बड़ी नहीं करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या करना है। देखो बाद की बात करता तो सीधा सीधा जो भी शेष बचा है उसको प्लस कर देते। यहाँ पर 81वें दिन की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, इस दिन को भी ऐड करके चलेंगे, ठीक है ना। एक दिन ये हो गया। अब कितने 3 दिन बचे, देखो एक दिन ये सोमवार हो गया, दूसरे दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और तीसरे दिन बुधवार हो जाएगा, चौथे दिन हमारा क्या, बृहस्पतिवार हो जाएगा, मतलब गुरुवार। गुरुवार आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बाद की बात कर रहा होता तो हम पूरा 4 को ऐड कर देते, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है यदि D बराबर 4 हो तो डॉग DOG बराबर 26 हो तो लाइन LION बराबर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताइए, इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले और काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त। जब भी यहाँ पर देखो D की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितना दे रखी है, 4 दे रखी, तो आपको पता होगा D कितने नंबर पर आता है, D आता है 4 नंबर पर। तो आपको पता चल चुका है यहाँ पर क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस 26 को कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिए पता करना है। सबसे पहले देखिए D कितने नंबर पर आता है, D आपका 4 नंबर पर आता है, O आपका देखिए 15 नंबर पर आता है, तो इसी प्रकार से G आपका 7 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे। 15 में जब 4 को ऐड करेंगे, योग करने पर क्या हमारा ये वाला आ सकता है 26, तो सबसे पहले योग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 को जब 15 में ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, और 19 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा बराबर में 26 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर देखिए L कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, L 12 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से I आपका 9 नंबर पर आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, N आपका कितने नंबर पर, 14 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जब 14 में हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना 29 हो जाएगा, और 29 में 9 को ऐड कर देंगे 38 हो जाएगा, और 38 में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, 50। 50 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 वैल्यू आपकी किस ऑप्शन में दे रखी है मेरे दोस्त, 50 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को JDKJL लिखा जाता है तो ड्रिंक को AUFQH लिखा जाता है, तो लिम्का को क्या लिखा जाएगा। देखिए लिम्का का कोड ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैंगो को इस कोड में कैसे लिखा गया। यहाँ पर देखिए ड्रिंक को इस कोड में कैसे लिखा गया, उसी प्रकार से हम लिम्का को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंगो का कोड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंगो किस प्रकार से लिखा गया, MANGO, इस प्रकार से देखिए मैंगो लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे इसका कोड लिख देंगे। यहाँ पर देखो J दे रखा है, D दे रखा है, K दे रखा है, यहाँ पर देखिए फिर से J दे रखा है, यहाँ पर देखिए L दे रखा है। तो इस प्रकार से दे रखा है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को देखिए याद होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक क्रम, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिक क्रम में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे तो प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए M कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, M 13 नंबर पर आता है, A आपका 1 नंबर पर आता है, N आपका 14 नंबर पर आता है, G आपका 7 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिए
और ओ आपका 15 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग कर ली, प्रश्न आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए जे कितने नंबर पर, 10 नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है, की आपका 11 नंबर पर आता है, जी आपका 10 नंबर पर आता है, एल आपका 12 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। अब क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर अब देखने वाली बात क्या होती है मेरे दोस्त, यहाँ 13 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो प्रश्न को आसान तरीके से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 3 को घटा देंगे तभी हमारे पास 10 बनना संभव है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए 1 से जब 4 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर 3 का प्लस हुआ होगा। अब इसी प्रकार से 14 से जब हम 11 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर वापस से 3 घटा होगा। इसी प्रकार से 7 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +3 हुआ होगा। यहाँ पर 15 से 12 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर -3 हुआ होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है। देखो -3 से स्टार्ट हो रहा है, +3 -3 +3 -3। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक चलता हुआ जा रहा है। एक बार -3 कर रहा है, दूसरी बार +3 कर रहा है, एक बार फिर से -3, फिर से +3, फिर से -3। इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक चलता हुआ जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम देखिए लॉजिक जब समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए लिम्का को देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा एल कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, एल 12 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, एम आपका देखिए 13 नंबर पर आता है, इसी प्रकार से सी आपका 3 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे दोस्त, देखो एम आता है 13 पे और जे आता है 10 पे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, -3 हुआ था। तो -3 से स्टार्ट करेंगे, 12 में से -3 करेंगे, 9 में +3 करेंगे, 13 में -3 करेंगे, 3 में +3 करेंगे, 1 में क्या करेंगे मेरे दोस्त, 1 में -3 करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर चलाएंगे। तो क्या करेंगे, 12 में से -3 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त होगा। तो 9 के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई से हमारे ऑप्शन देखिए कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, उन ऑप्शनों को छोड़कर बाकी ऑप्शनों को हम कटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन बच चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर +3 करेंगे 9 में तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 नंबर पर क्या होता है मेरे दोस्त, 12 नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एल आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 13 में से 3 को माइनस करेंगे 10, मतलब यहाँ पर जे आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 3 में 3 को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पर क्या आता है मेरे दोस्त, 6 नंबर पर हमारा एफ आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से देखिए 1 में जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, देखो ए आता है आपका, देखिए स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेटिक अक्षर होता है और स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेटिक अक्षर में से यदि कुछ घटाया जाता है तो क्या करते हैं, पीछे से घटाना स्टार्ट कर देते हैं, जेड से शुरू कर देंगे घटाना, ठीक है ना। तो जेड से तीसरे नंबर पर आपका देखिए एक्स आता है तो एक्स आना चाहिए, यहाँ पर देखिए लास्ट में एक्स आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर कोड बनना है। तो देखिए ILJFX आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसी प्रकार से ड्रिंक में भी हो रहा था, यहाँ पर डी आता है 4 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, मतलब स्टार्टिंग में -3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिया करिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन से अक्षर लुप्त दे रखे, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। एक श्रृंखला दे रखी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सा अक्षर आएगा। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा अक्षर किस प्रकार के दे रखे। देखो यहाँ पर ओ दे रखा, बी दे रखा, एल दे रखा, सी दे रखा। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार के अक्षर दे रखे हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो बी दे रखा, बी से सी दे रखा, सी से डी दे रखा, डी से ई दे रखा, ई से यहाँ पर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह यदि, तो हमारे पास एफ आ जाता है, ठीक है ना। ये लगातार अक्षर दे रखे हैं। तो आप लोग क्या समझे मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाले अक्षर को हटा देंगे, ठीक है ना। अब सीरीज और भी आसान हो चुकी है। अब बताइए कितने अक्षर बचे हैं आपके पास। देखो ओ बचा है और यहाँ पर देखिए एल बचा है, आई बचा है, यहाँ पर एफ बचा है और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में बचा है। तो आप लोग यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे और भी आसान प्रश्न हो जाएगा।
तो वो आपका कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्तों, वो आपका देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर आता है, वो आपका 15 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे। एल आपका कितने नंबर पर आता है, एल आपका 12 नंबर पर आता है। आई आपका 9 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से एफ आपका 6 नंबर पर आता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अभी कोई संख्या नहीं रखी गई है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से जब 15 से 12 की तरफ जाएंगे तो बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 से 9 पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा, तभी 9 बनना संभव होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 9 से 6 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी -3 हुआ होगा। अब यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा। तो 6 में से -3 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 में से -3 करेंगे 3 ही बचेगा फिर से वापस से। तो क्या करेंगे, 3 नंबर पर आपका सी आता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं साथ ही ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस आकृति में पता करना है कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इसमें, अंदाज से बताइएगा, ठीक है। आप लोग काउंट तो नहीं कर सकते हमें मालूम है, पर काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई साहब काउंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से बता चुके हैं कि ट्राइंगल कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें नंबर दे दो, ठीक है ना। यहाँ पर कितने ट्राइंगल हैं, कितने कॉलम है, उसमें नंबर दे दो। यहाँ पर देखिए इस वाले में सबसे पहले कॉलम में देखेंगे कितने ट्राइंगल दे रखे हैं। देखो एक कॉलम दे रखा है, इसमें देखिए 1 2 और ये 3, ये बड़ा वाला पूरा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। इस वाले में से कितने निकले, 4 निकले मेरे दोस्त, 4 बन गए, ठीक है। ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और ट्राइंगल कौन सा बन सकता है, तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी एक ट्राइंगल ये वाला और निकल सकता है। इस प्रकार से देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए ये वाली लाइन भी तो एक ट्राइंगल बना रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर और कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या। देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं, क्या करते हैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। देखो ये पूरे को बना रहा है, इस ट्राइंगल को भी काउंट करना है। तो आपके पास कितने 9 ट्राइंगल निकल के आ चुके हैं। तो 9 ट्राइंगल आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये हैं आपके टेस्ट के प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले करा चुके होते हैं, तभी हम आपके टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ ही साथ होती चले और हमको भी ये मालूम पड़ सके कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं इनका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो मेरे साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 30 देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाए हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन रखिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।